हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगाना या फिर प्रॉफिट को पता लगाने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ये दोनों हमारी टेक्निक है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड प्रॉफिट की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस कॉस्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मीनिंग की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग एक कन्वेंशनल टेक्निक है जो कि हमारी हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को और उसके प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट में जो कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सारी कॉस्ट जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप से वो चार्ज की जाती हैं, जैसे कि ऑपरेशन के थ्रू, प्रोसेसिंग के या फिर प्रोडक्शन के थ्रू। ये सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम फुल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी प्राइम कॉस्ट की तरह होती है और इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग हमारी टोटल कॉस्टिंग है जिसके अंदर हम इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो भी इसमें कंपोनेंट हैं वो इसमें ऐड होते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्टिंग क्या है किसी भी प्रोडक्ट की। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका मीनिंग ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट आता है इसका प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट, यानी कि फुल कॉस्ट के बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन करना। फ्रेंड्स, इस टेक्निक के अंदर हम फिक्स्ड, वेरिएबल सभी तरह की कॉस्ट को एनालाइज करके इसकी फुल कॉस्ट के बेसिस पर हम यहाँ पे इसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना प्राइस लगा है, इसको प्रिपेयर करने में कितनी प्रोसेसिंग में इसका पैसा लगा है, जिससे हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं किसी प्रोडक्ट की। सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नॉट प्रॉफिट। फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर हम ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन रिसोर्सेज की क्या क्या यूटिलाइजेशन है। इस मेथड के थ्रू हम इसकी इफ़िशिएंसी, इनएफिशिएंसी, रिसोर्सेज के क्या वे हैं, किस तरह से ये ज़्यादा यूज़ की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, ज़्यादा फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज़ हो रहे हो। इन सब चीज़ों को हम स्टेटमेंट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ सेवरेशन ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितनी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि और स्टेटमेंट में ये पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस स्टेटमेंट के थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितने हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट में भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम ये एक्सप्लेन किया जाता है इस मेथड में कि कौन से यहाँ प्रोडक्शन हमारे कौन से टाइम पीरियड तक इन्वॉल्व था डायरेक्टली, और फैक्ट्री में वो कितना रेलेवेंट था। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट और जो पीरियड कॉस्ट है उसको हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कितना इस पर कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे इसका पीरियड कॉस्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन इन्वेंट्री। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वेंट्री पर जो भी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं हम उनको भी यहाँ पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करंट पीरियड के बेसिस पर इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ पे लगाया गया है, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मैनेजर्स। फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर ये हमें हेल्प करता है कि मैनेजर की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप करने में,
कॉस्ट को फाइंड आउट करने में ये हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो भी फिक्स्ड यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, प्रॉपर एलोकेशन किया गया है या नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी ज़्यादा अमाउंट चार्ज किए जा रहे हों जबकि वो इतना यूजेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कन्फर्मिटी विद एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है एक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने में, उसको अकाउंटिंग करने में, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो होते हैं हमारे, वो कैरिड आउट होते हैं और जो भी हमारा ड्यूरिंग करंट पीरियड में सोल्ड नहीं होते हैं उनको नेक्स्ट पीरियड में हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारी हेल्प करते हैं एक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी। तो ये था फ्रेंड्स हमारे एडवांटेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। हम बात करते हैं लिमिटेशंस की कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट आता है डिफिकल्टी इन कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है हमारी डिपेंड करती है आउटपुट के लेवल पर, क्योंकि जो भी हमारे आउटपुट के लेवल होंगे, डिफरेंट आउटपुट के लेवल, उसके थ्रू हम डिफरेंट कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। जनरली क्या होता है कि हमारी जो आउटपुट इंक्रीज होती है वो होती है हमारे कॉस्ट को रिड्यूस होने पर, और अगर हमारे जो डिक्रीजमेंट आ रहा है किसी भी तरह का आउटपुट में तो वो आता है हमारे अगर कॉस्ट पर यूनिट हमारे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हमारी कॉस्ट प्रॉपर कितनी आ रही है या फिर कॉस्ट डिफ़िकल्टी तो नहीं है कि उसको कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको एनालाइज करने में, इसको कंपैरिजन करने में। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाने में भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी फैक्ट्री कॉस्ट लग रही है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं उसको कैलकुलेट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कितना टोटल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके जो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज इन मैनेजरियल डिसीजन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्पफुल नहीं होती है किसी भी मैनेजरियल डिसीजन को लेने में, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम प्राइस ड्यूरिंग डिप्रेशन, स्पेसिफाइड प्राइस, ऑप्टिमम प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी चीज़ों को हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितना मेक और बाय हुआ है किसी प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ पर मैनेजरियल डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। Marginal costing is a specific technique of cost analysis in which cost information are presented in such a manner so that it may help the management in cost control and various managerial decisions। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये स्पेसिफिक टेक्निक है कॉस्ट एनालिसिस की, जिसके अंदर यहाँ पे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी प्रोडक्ट को में कितनी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट कंट्रोल में हमें हेल्प मिलेगी और खासी साथ ही साथ जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं उन्हें लेने में भी हमें हेल्प होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें डिवाइड होती है। यहाँ पे दो कॉस्ट होती हैं हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट एंड मैनेजरियल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी रिमेन सेम रहती है, जबकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है हमारे आउटपुट में जो भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग कहलाती है, जो कि हमारी आउटपुट में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। यानी जो एडिशनल जो हमारे पास कॉस्ट इनकर होगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होगा जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में हमारा इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा आउटपुट में, जबकि जो हमारा जो आउटपुट की जो पर यूनिट जो होगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। हम एक ऑथर की डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्ट्स, करी एंड फ्रैंक के अकॉर्डिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड विच चार्जेस द प्रोडक्ट with only those cost that vary directly with volume। यानी कि फ्रेंड्स, हमारे वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंजेस होगा उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व जो भी चार्जेस होते हैं
वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, और उसको कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एसरटेन करते हैं, तो उससे हमारी जो कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। ठीक है, फर्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग है उसकी जो भी कैलकुलेशन की जो टेक्निक्स है, कॉस्ट एनालिसिस की, प्रेजेंटेशन की, वो टेक्निक हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम इजीली मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं कि किस तरह से हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, हमारे आउटपुट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चेंजेस हमें करने चाहिए या नहीं, हमें अपने इनपुट को जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको इंक्रीज करना चाहिए कि वो हमारे आउटपुट को भी इंक्रीज करे। ऐसा ना हो कि हम वेरिएबल कॉस्ट को तो इंक्रीज कर दें लेकिन हमारे प्रॉफिट पर कोई असर ना आए, हमारा आउटपुट इंक्रीज ना हो। तो इस तरह के डिसीजंस हम इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। तो यहाँ से हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कंपोनेंट है वो हमारा सेम रहता है, जबकि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो हमारा चेंज होता रहता है आउटपुट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमारी पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट की जाती है और ये हमारी P&L अकाउंट में चार्ज की जाती है, जबकि हमारी जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट की तरह ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमारा फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस एज अ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो ये हमारा डिटरमाइन होगा जो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन जो होगा, यानी कि किसी प्रोडक्ट पे हमने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है प्लस मार्जिनल कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम फ्रेंड्स प्रॉफिट को यहाँ पे डिटरमाइन करने की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हम डिडक्ट कर देंगे सेल्स रेवेन्यू से, और जो भी हमारा बैलेंस निकल कर आएगा उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब हम इस कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं तो जो भी हमारा बैलेंस निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी हेल्प करता है प्रॉफिट को कैलकुलेशन में। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये हमारा केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करता है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा रिकवर करता है कंट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पर हम इजीली अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में यानी वेरिएबल में कितने कॉस्ट लगी है और हमारे कंट्रीब्यूशन से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में कितनी कॉस्ट लगी है। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इंटीग्रल पार्ट होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमारा एक मार्जिनल कॉस्टिंग का एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये इसकी एजम्पशन है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारी इंक्लूड होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व है, वो दो कॉम्पोनेंट या दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड होगी, फिक्स्ड में एंड वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। इसमें यह भी कहा जाता है कि हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस आए लेकिन हमारे वेरिएबल कॉस्ट की जो पर यूनिट होगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। हमारे वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट में कोई भी चेंज आए लेकिन हमारी जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस होगी वो भी सेम रहेगी। एंड नेक्स्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज। जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो भी यहाँ पे इन्होंने एजम्पशन में कहा है कि ये भी अनचेंजेबल रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है, इन केस ऑफ प्रोडक्शन ओनली मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड एंड एडिशनल कॉस्ट, यानी कि फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट हमारी उतनी ही रहेगी चाहे हम कोई किसी भी रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारी जो इंक्रीज होगी, जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वो कहलाई जाएगी मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आउटपुट में हमारे चेंज होगा तो वो सिर्फ होगा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, ठीक है। हम आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि अब हमें बताना है जो भी कॉस्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसके सीक्वेंस के बेसिस पे हमें यहाँ इसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग। जबकि अगर हम बात करें इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है पीरियड वर्सेस प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो पीरियड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, टोटल कॉस्ट की तरह इसमें इंक्लूड करेंगे। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट की। तो फ्रेंड्स, अगर हम एब्जॉर्प्शन के अंदर बात करें तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट की अंडर और ओवर रिकवरी इजीली कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में इस तरह की रिकवरी करना मुश्किल होता है और ये मार्जिनल कॉस्ट के अंदर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो हमारा स्टॉक जो होता है वो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में वैल्यूड किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक वैल्यूड किया जाएगा वो किया जाएगा मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट में केवल। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर हमारा आउटपुट हमारे सेल्स वॉल्यूम से कम है, ठीक है, अगर हमारा आउटपुट लेस देन वॉल्यूम ऑफ सेल्स होगा तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारा प्रॉफिट से लेस रहेगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हमारे सेल्स ज़्यादा है आउटपुट के अकॉर्डिंग तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम रहेगा। जबकि अगर हम इसी कॉन्टेस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटपुट अगर कम है तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमारा कम ही रहेगा। जबकि अगर हमारा आउटपुट कम है तो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस की। बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट पर बेस्ड होते हैं। जबकि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मैनेजरियल डिसीजंस हमारे डायरेक्टली कंसर्न होते हैं कंट्रीब्यूशन से और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। ये अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये सूटेबल होता है कि हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पॉलिसी में इसका यूज़ करें। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी डिफरेंट मैनेजरियल डिसीजंस को सॉल्व करने में यूज़ की जाती है, प्लानिंग में यूज़ की जाती है एंड कंट्रोलिंग में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट है ईजीनेस। ईजीनेस किस तरह से रहेगी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस की बात करें तो ये सिंपल और इजी अंडरस्टैंडेबल होती है। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको फिक्स्ड एंड वेरिएबल जो कॉस्ट है उसमें इजीली एक्सपेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और इसके अंदर हमारा प्रॉपर और लॉजिकल वे में इसको कंसीडर किया जाता है। जो भी फिक्स कॉस्ट होती है उसका 1 पीरियड होता है और ये नेक्स्ट पीरियड तक इसको कंटिन्यू नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। अगर हम प्रॉफिट प्लानिंग की बात करें तो ये टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारी हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारे फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जबकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो ये प्रॉफिट प्लानिंग में हमें हेल्प करता है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल मैनेजरियल रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, मीनिंगफुल मैनेजरियल रिपोर्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी एज अ गुड बेसिस वर्क करती है। इसके अंदर हम रिपोर्टिंग जो होती है सेल्स के बेस पर बनाते हैं, प्रोडक्शन के बेस पर नहीं बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रीट करेंगे वो पीरियड कॉस्ट के बेसिस पर होंगे और उनका इफेक्ट जो होगा वो प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मैनेजरियल रिपोर्टिंग बनेगी वो हमारी मीनिंगफुल रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल। अगर हम इस टेक्निक की बात करें कि हम यहाँ पर हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल एज अ टूल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी की जो है हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी को कंपैरिजन करने में। हम इजीली उसका कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट है यूजफुल टू स्टैंडर्ड एंड बजटरी कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, यूजफुल टू स्टैंडर्ड एंड बजटरी कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पर ये है कि ये टेक्निक हमारी बहुत ही यूजफुल होती है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। किसी भी स्टैंडर्ड को हमने फिक्स किया है तो हम उसको इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बजटरी कॉस्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पे ये हमारी मदद करती है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस इन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड। फ्रेंड्स, कन्वीनियंस इन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर यहाँ पर ये हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्यूट की जाती है वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर की जाती है। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं उनको कैलकुलेट करने में हमें इजीली इननेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। तो हम इजीली जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोल इन कॉस्ट कंट्रोल। रोल इन कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोलिंग में, और इसके अंदर हम जो वेरिएबल कॉस्टिंग है उसको हम ईजिली वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में इतनी आ रही है और हमारी फिक्स्ड में इतनी आ रही है, जबकि हमारा आउटपुट का जो लेवल है वो ये जा रहा है। तो यहाँ पर हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारा जो आउटपुट है या प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि अब हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को आगे इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारे सेल्स और हमारे जो प्रॉफिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारी इस तरह से हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। और आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टा आईडी को भी मुझे उससे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।